야 줄에 정말라 녀밍아 padma namgyal인데 tene ngaja won buddhism tene hanuran moment ni chokna taloyang wakamul begna zanskare pia sumpe pia tuition ni ngaja class bo choste ngejan ngam pojal chesong ma thaparak tene ngaja teacher sangmang magyala le delhi nam man teacher gyalas ko slap sengi ja record choste temen ba wakamul beg zanskare nanga wakena madam yangdol mulbega madam dejen zanskar madam padma no khong changkas ngeja hamanga khanbo yang ladakh sena shatter demo jose lapje jinok te pengejes i silche sinang gyala jose hushar jose mena joshik tene ngejes hamago khantezu genna madam pa yang tiste ngeja tantan hago chukje jinok de pyangi jes hushar jojat tene stigma lenang aja jipa tene logang aja class skedenches chugnispa sakpa chuchesin tene subject ang talo sumyot stingmenang aja yang mangpo chosting ngeja changma chamnyan ngaje chogna program chuchesin ngejas chamnyan ngeje chogna hushar chose silches ma khatsaninok tene changmala jule changmala tashidelex hushar chose sil jule. Hello students, मेरा नाम रश्मि है and I'll be teaching you mathematics from today onwards. So today we will be starting with numbers up to 999. हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स से बड़ा डर लगता है। अब सब पूछते हैं मैथ्स का यूज़ कहाँ है? हर जगह तो है, किचन से लेके हॉस्पिटल तक, सड़कों से लेके कमरों तक, हर जगह मैथ्स है। चाहे चावल में कितना पानी डालना हो या फिर कोई सामान कितने का खरीदना हो, सब में मैथ्स है। यहाँ तक कि नेचर के पैटर्न्स में भी मैथ्स है। चाहे आप कोई पत्ते का पैटर्न ले लो, जैसे कि फोन का पैटर्न होता है, फिबोनाची सीरीज उसमें होती है। तो इस तरीके से मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। स्टार्टिंग विद नंबर्स। नंबर्स हमारे पास हमेशा से बच्चे सबसे पहले जब कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखते हैं 1 2 3 नंबर्स। तो आज हम वही करेंगे। सबसे पहले 1 डिजिट नंबर्स। तो 1 डिजिट नंबर्स जो कि हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से लेके 9 तक। सो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर जीरो भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन जैसे ही जीरो किसी के साथ मिलता है तो हमारे पास बन जाते हैं 2 डिजिट नंबर। जैसे कि 10 11। तो बताइए मुझे सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या हुआ? 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा 99। ऑलराइट। सो इस तरीके से हम लोग नंबर्स को आगे अलग अलग डिजिट्स तक पढ़ेंगे। लेकिन इतने ज़्यादा डिजिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? चलो ये भी देख लेते हैं। अब मम्मी ने मुझे बोला जाके सामान खरीद के लाओ, और सामान था 10 रुपये का, और मैं लेकर गई ये 10 रुपये के कॉइन्स, एक एक के 10 कॉइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैंने दिए शॉपकीपर को कि मुझे सामान दो। उसने मुझे बोला इतनी काउंटिंग क्यों करवा रहे हो जब आप मुझे एक 10 रुपये का नोट दे सकते हो? तो समझे आप कि 1 डिजिट नंबर बहुत ज़्यादा स्पेस और टाइम लेगा, इसलिए इंट्रोड्यूस हुए 2 डिजिट नंबर। फिर मैं उसी शॉपकीपर के पास गई और मैंने शॉपकीपर को बोला मुझे 100 रुपये का सामान चाहिए, और मैंने उसे ऐसे 10-10 के 10 नोट दिए। उसने मुझे बोला अरे इतनी मेहनत क्यों करनी जब आपके पास एक 100 रुपये का नोट है। अब ये 100 रुपये का नोट क्या है? 100 इज अ 3 डिजिट नंबर। ओके, तो 3 डिजिट नंबर हमारा बनता है 100 से स्टार्ट होके अप टिल द लार्जेस्ट इज, यस राइट, 999। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपको कैसे पता ये 999 सबसे बड़ा है? इसका एक तरीका है। हमारे पास 3 प्लेस वैल्यूज होती है, 1 10 100। इससे ज़्यादा भी होती है 1000 10,000, बट वो हम बाद में देखेंगे।
वंस की प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर, टेंस की प्लेस पे भी सबसे बड़ा नंबर और 100 की प्लेस पे भी सबसे बड़ा नंबर ही मेरा क्या कहलाता है, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर। आई होप आप सबको ये समझ आए। ठीक है, तो अब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक बार सब बच्चे ध्यान देंगे। सपोज करो मुझे रिप्रेजेंट करना है किसी नंबर को, मैंने लिया 453। तो ये 453 कैसे रिप्रेजेंट हुआ? मैं अगर डॉट मेथड से करूं कि मैंने बोला कि चलो डॉट्स, जो कि मैंने आपको बताया था 1 रुपी कॉइन्स, तो उससे क्या हो, बहुत सारी स्पेस यूटिलाइज हुई, है ना। उसी तरह तो मुझे 100 प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि ये मेरा नंबर 4 है, वो 100th प्लेस पे है। ये मेरा नंबर 5 है, वो 10th प्लेस पे है, और ये मेरा नंबर 3 है, वो 1st प्लेस पे है। तो मैंने उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास आया 400 प्लस 50 प्लस 3, दैट इज 453। इट इज सेम एज आपको आपकी मम्मी ने बोला कि 500 रुपये में से 20 रुपए की या 40 रुपए की कोई चीज लेकर आओ, तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे? 4 नोट मिलेंगे 100 के, 4 नोट मिलेंगे 100 के, ठीक है। और 40 रुपए की चीज थी, तो आपको हो सकता है कि 10 रुपए के नोट मिले 6, या फिर एक 50 का नोट मिले। तो वो हमारा क्या है, 10th प्लेस की हमारी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू तो एक्चुअली जो आप हो, और फेस वैल्यू जो आप दिखाते हो, जो आप दिखते हो, फेस वैल्यू, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ये नंबर ले लेते हैं 453, इसमें एक नंबर लिया मैंने 5। अब ये 5 की प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस कौन डिसाइड करेगा? मैंने बताया था, हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1s 10s 100 काउंट करना है। तो 5 की क्या प्लेस है? 10th प्लेस। तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5 into 10, दैट इज 50। लेकिन फेस वैल्यू क्या है? 5 तो 5 ही रहेगा, चाहे वो कहीं पर हो, तो उसकी फेस वैल्यू है 5। समझ में आया? एक एग्जांपल और ले, 723, 700 की निकालते हैं। अभी देखो कहाँ आ रहा है 700, 700th की पोजीशन, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 700। लेकिन वो तो रहेगा तो 7 ही, इसीलिए उसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? 7। अच्छा, एक होमवर्क देती हूँ, आप बताना मुझे 354 में 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। मुश्किल नहीं है, खुद करके देखो, ठीक है। और 121 में 22 की प्लेस और फेस वैल्यू, ठीक है। चलो इतना करेंगे और फिर आगे, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है नंबर नेम। पिछली क्लास में नंबर नेम पढ़े थे, ONE1, TWO2, एग्जैक्टली वही नंबर नेम। तो हमें बड़ा अच्छा मैम ने हमें पढ़ाया होगा पिछली क्लास में कि 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 10 तक आए होंगे। कितने बच्चों को याद है? और अगर याद नहीं है तो आज आप क्या करेंगे,
आज आप 1 से लेके 20 तक नंबर नेम याद करेंगे, ठीक है। 10, फिर 11, 12 एंड सो ऑन। फिर लेकिन 20 के बाद क्या होता है? फिर कुछ नहीं होता। 21, 22, 23 एंड सो ऑन। 20 तक लर्न करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 20, 30, 40, 50 इन सब के लिए आपके पास जैसे 50 को हम लिखेंगे 50 इज 50 एंड 51 इज 51। Similarly 70 is 70 and 72 is 72। ओके, तो इसीलिए हम लोग 1 से लेके 20 तक आप लर्न करेंगे, लर्न नंबर नेम्स फ्रॉम 1 to 20। सब लोग करेंगे विदाउट फेल, राइट। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है नंबर नेम। अब हर किसी का नाम तो होता ही है, आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम है, और हम हर किसी को उसके नाम से बुलाते हैं। तो इसीलिए नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उनको एक नाम दिया है। अब जैसे 1 ONE1, 2 TWO2, 3 THREE3, 4 FOUR4, 5 SIX6, SEVEN7, EIGHT8, NINE9, TEN10। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इन सारी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपके टीचर्स आपसे ये पूछ सकते हैं कि नंबर स्पेलिंग्स, नेम स्पेलिंग सुनाओ। तो 11 ELEVEN, 12 TWELVE, 13 THIRTWEN। अब यहाँ से हमारे टीनेज नंबर स्टार्ट हो गए क्योंकि सारी टीन्स आ गई। 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब 20 होता है 20 और 21 होगा 21, 22। तो ऐसे 29 तक चलेंगे, ऐसे यहाँ तक 29, 28, फिर आता है 30, THIRTY 30, और फिर 31, 32, 33, 34 एंड सो राइट। सेम गोज विथ 40, 41, 42, 50, 50, 50, FIF TY 50, 51, 52, 53 एंड सो ठीक है। तो फिर उसके बाद ऐसे ही हमारा 60, 70, 80, 90 यहाँ तक सब सेम है। अब क्या आ जाएगा? जैसे ही 2 डिजिट खत्म होने वाला होगा क्या आएगा? 100। तो ये आ गया हमारा 100। फिर वैसे ही चलेगा 101, 102, 123, 123। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 100, फिर 200, 300, 400, 500 अप टिल 1000। ठीक है। तो अब मैं आपको नेमिंग कराऊंगी, जो वो नेमिंग है 3 डिजिट नंबर की। ठीक है। उसको देखने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये सब याद करेंगे। उसके बाद अपना सारा ध्यान इस बोर्ड पे लगाएंगे और मुझ पे लगाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं क्या बता रहे होगा। मान लो मैं एक नंबर लेती हूँ 798 और मैंने आपसे पूछा कि इसका नेम बताओ। बहुत सिंपल। अभी हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू 1, 10, 100। अभी इसके पास कितने हंड्रेड्स हैं? इसके पास 7 हंड्रेड्स हैं। ठीक है। इसके पास कितने टेंस हैं? इसके पास 9 टेंस है। और इसके पास कितने वंस है?
इसके पास 8 वंस है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब इसको नंबर नेम कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 700 90 is 90, 8 798 हम इस नंबर को नेम देंगे। समझ में आया? चलो एक और देती हूँ एग्जाम्पल। मेरे पास आया 354। सेम, बिल्कुल सेम तरीके से आप लोगों को करना है, वंस की प्लेस, टेंस की प्लेस और 100 की प्लेस। ठीक है, अभी 3 जो है वो है 100 की प्लेस पे, 5 आपकी टेंस की प्लेस पे और 4 आपका वंस की प्लेस पे। तो मेरे पास कितने हंड्रेड्स हैं? 300 है। आई विल राइट 300, 50 is what? 54। तो क्या नंबर बन गया? 354। समझ में आया? और अगर समझ में आ गया हो तो आप खुद से बताओ मुझे कि इसका क्या नाम होगा। बताओ, सोचो। 100 की प्लेस पे क्या है? 7, टेंस की प्लेस पे 8 और वंस की प्लेस पे 2। 782। वेरी गुड, समझ में आया? आई होप ये सारी चीजें आपको याद हो और आप जो है इसके बाद हम जो कंसेप्ट चेकिंग करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट चेकिंग के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगी। सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन है मैचिंग। ठीक है, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन जब बताई थी तो मैंने उसके अंदर कैन आई होल्ड दिस बुक? हाँ श्योर। तो मैंने जब आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी तो उसमें मैंने रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि हम डॉट मेथड करते हैं या क्यूब मेथड करते हैं। तो एक हम इस तरीके से क्यूब्स अगर लें जिसके अंदर 10 बाई 10 के हमारे स्क्वायर्स हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि मेरे पास टोटल 100 स्क्वायर्स है। तो ये एक ऐसा अगर मैं क्यूब ले रही हूँ दैट मीन्स 100। ठीक है, और अगर इसी क्यूब की सिर्फ एक स्ट्रिप ले रही हूँ जिसके अंदर दस बॉक्स है तो मेरा 10 और इस तरीके से मेरा एक वो है तो मेरा वो वंस कर रहा है। अब सपोज करो मेरे पास ये 3 है, 3 क्यूब्स ऐसे हैं मेरे पास, ऐसे 2 स्ट्रिप्स हैं और ऐसी 4 हमारे पास बॉक्सेस हैं। तो ये क्या नंबर बनेगा? ये नंबर क्या बनेगा? ये बनेगा 324। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? 324। समझ गया? तो आप इसी पिक्चर को आप पिक्चराइज करो कि मेरे पास 100 के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए ये 100 क्यूब्स, ये 10 रिप्रेजेंट के लिए ये एक 10 का कॉलम और 1 रिप्रेजेंटेशन के लिए ये एक 1 स्क्वायर है मेरे पास। और मुझे अगर नेक्स्ट मैं कह रही हूँ कि मुझे एक और नंबर रिप्रेजेंट करना है जिसके अंदर ऐसे 5 बॉक्स वो है
100 के 5 वो है क्यूब्स हैं, और ऐसे 10 के मेरे पास 3 है और 1 के लिए मेरे पास 6 है। तो नंबर विल बी 500 बिकॉज ये पूरा एक 100 रिप्रेजेंटेशन है, प्लस 30 प्लस 6 दैट इज 536। समझ में आया? ठीक, तो इसी तरीके से हम कंसेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको किसी नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 1 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में ले रही हूँ कि आपको एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है सपोज 394 की। तो इसका 394 का क्या मतलब है? से 1 10 100, तो 300 प्लस 90 प्लस 4, ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म। पहले मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म बनाई, अब मैंने नॉर्मल फॉर्म से एक्सपैंडेड फॉर्म बनाई। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा नंबर होता 5 6 7, सेम चीज रहती, 1s की प्लेस, 10s की प्लेस, 100 की प्लेस। ठीक है, तो 100 की प्लेस पे क्या है? 5। प्लेस वैल्यू याद रखना, 500 हो जाएगा। 6 किसकी प्लेस पे है? 10s की, तो क्या बन जाएगा? राइट 60। एंड 1s की प्लेस पे क्या है? 7। आई होप सबको एक्सपैंडेड फॉर्म समझ में आए। ठीक है, आगे कंसेप्ट देखते हैं। अगर हमारे पास एक्सपैंडेड फॉर्म दिया हो और हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो नंबर, जैसे कि मान लो मेरे पास नंबर है 300 प्लस 20 प्लस 8, तो क्या बनेगा? 328 3 2 8। ओके, ये सारा था स्टैंडर्ड टू एक्सपैंडेड एंड एक्सपैंडेड टू स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा। मान लो ये तो ऐसा था कि आपने बोला कि ये सारे 1s की प्लेस, 10s की प्लेस, 100 की प्लेस, 1s 10s 100 तीनों कवर्ड है, तीनों में कोई ना कोई नंबर है। मान लो मेरे पास मान लो कि मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक नंबर है जो है 702। अब आप क्या करोगे? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखोगे? ठीक है, मान लिया दिस इज 1s 10s 100 और आपको बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। वो बेसिक चीज़ क्या थी कि सबको उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 10 एंड 2 इंटू 1। अब 0 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से कोई भी नंबर 0 ही बन जाता है। तो मेरी 10s की पोजीशन क्या हो गई? 0 हो गई। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए इस नंबर को मैं लिखूंगी 700 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जहां पर भी 0 है उसका मतलब कि वो नंबर अपनी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए 0 है। ठीक है, तो आज केवल इतना। छोटा सा एक क्वेश्चन और है नंबर नेमिंग का, उसका एक क्वेश्चन सिर्फ हम करते हैं 846, क्योंकि नंबर नेमिंग हमने बहुत ज्यादा अच्छे से किया है। 846 हम करते हैं। अब आप मुझे बताओ फटाफट कि यहाँ पे 100 की पोजीशन पे कौन सा नंबर है? राइट 8। तो कितने हंड्रेड्स हो गए? 800। एंड 10s की पोजीशन क्या हो गई? 40। 840 एंड ये है 6। ठीक है,
सो आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को नंबर नेम और प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू अच्छे से याद है। और अब जब घर आप जाएंगे तो उसके बाद कंसेप्ट चेक 1A जिसके क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराए हैं ना, बाकी के बचे क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना और फिर मुझे बताना आपसे हुए कि नहीं हुए। ठीक है, बाय बाय।